ये सबसे आसान टॉपिक्स में से एक है। यहाँ पे नॉन इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड दुनिया आपकी सारी खत्म हो चुकी है। अब हम सीधा सीख रहे हैं क्या, अब हम सीख रहे हैं कि जो कॉस्ट शीट बनाई थी चैप्टर इससे पिछले वाले में और जो फाइनेंशियल प्रॉफिट निकाला उसमें आपको कैसे रिकंसाइल करना है। अच्छा एक बात सोचो, ठंडे दिमाग से सोचना, ये दो लोग हैं, इसके पापा की फैक्ट्री है या पापा इसके बहुत रिच है, इसके पापा के पास एक फालतू जमीन पड़ी थी, ये बेचारा लोअर मिडिल क्लास से लेट्स से, इसके पापा के पास कुछ नहीं। प्लीज ऐसा दिल पे मत लेना, एक एग्जांपल के तौर पे लिया, ठीक है। इसने भी एक बिजनेस चालू किया और इसने भी, मतलब इसका नाम है एक्स, इसका नाम है वाई, एक्स ने भी वही बिजनेस चालू किया और वाई ने भी वही बिजनेस चालू किया। इसने जगह रेंट पे ली 10,000 रुपीज का रेंट है, इसको तो लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्या। अब आप आराम से सोचो ठंडे दिमाग से, एक्स के पास एक एडवांटेज है और एडवांटेज क्या है, ये उस जगह पे काम कर रहा है जहां पे इसके फादर की जगह थी। अगर दोनों की परफॉर्मेंस कंपेयर करें, मैं मान के चलिए एक्स की परफॉर्मेंस देख रहा हूं वाई की परफॉर्मेंस से, तो आप कहेंगे कि सर लेट अस से एक्स ने अर्न किए 90,000 और वाई ने अर्न किए 1 लाख। वाई ने 10,000 रेंट दे दिया और इसने कितने अर्न किए 90 नेट, है ना। पहली सिचुएशन दोनों एक जैसे लग रहे हैं, दोनों बराबर कमा रहे हैं। दूसरी, इसने अर्न किए 92,000, इसने अर्न किए 1 लाख, इसने 10,000 माइनस करके अर्न किए 90,000। आपको लग रहा है कौन ज्यादा कमा रहा है, एक्स। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और सिचुएशन, इसने अर्न किए 85,000, इसने अर्न किए 1 लाख माइनस 10,000, कितने 90,000। अब बताओ कौन ज्यादा कमा रहा है, वाई। अब पता है तुम में से कुछ लोग आके मेरे से कहेंगे सर आपका ना कंपैरिजन का बेस गलत है। अदरवाइज फर्स्ट सिचुएशन में दोनों बराबर कमा रहे हैं, इन सेकेंड सिचुएशन यू आर सेइंग y इज अर्निंग लेसर देन x, इन थर्ड सिचुएशन यू आर सेइंग y इज अर्निंग मोर देन x। सर आपको नहीं लगता ये कंपैरिजन का बेस गलत है। मैंने कहा क्यों। सर उसने कुछ फायदे उठा रखे हैं जो मैंने नहीं उठा रखे। y कह रहा है, y कह रहा है सर एक बात बताओ, ये बंदा ऐसा है जो कुछ खर्चे कर ही नहीं रहा, तो आप मेरे को कैसे कंपेयर कर रहे हो। मैं ज्यादा मेहनती हूं, मैं ज्यादा मेहनत करके ज्यादा अच्छा स्कोर कर रहा हूं। हम कह रहे हैं क्यों भाई, ज्यादा मेहनत करके ज्यादा कैसे स्कोर कर रहे हो, जरा दिखाना दो। आपने कहा देखो सर 90,000 अगर मान लो इसको भी रेंट देना पड़ता कितना 10,000 10,000 का, तो ये कितना अर्न करता 80। वाई ने कहा बताओ मैं ज्यादा कमा रहा हूं कि नहीं कमा रहा, है या नहीं है। आपने कहा बात तो सही है सर, क्लियर हुआ मैं कहना क्या चाह रहा हूं। अब देखो इससे कई कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे जिसमें हम आगे कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है नोशनल रेंट का। नोशनल रेंट क्या होता है, आप अगर अब इसको 2 पर्संस की जगह 2 मैनेजर्स बोल दीजिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन के, इसको मैंने वाई को ऐसी जगह भेजा जहां पे मेरे पास कोई प्रीमाइसेस नहीं थे, मुझे इसको जहां भेजा वहां इसने 1 लाख का रेवेन्यू लाके दिया, लेकिन उस रेवेन्यू के चक्कर में इसने प्रीमाइसेस को रेंट पे लिया, 10,000 प्रीमाइसेस की कॉस्ट आई। जबकि इसको मैंने जहां भेजा वो कहां गया, जहां पे पहले से मेरे प्रीमाइसेस ओन प्रीमाइसेस पड़े थे। अब जब मैं बोनस दूंगा तो मैं क्या करूंगा, क्या मैं ये कहूं कि नहीं ये पर्सन ज्यादा इफेक्टिव है। आप कहोगे सर ये लड़ जाएगा भाई मेरे से आके। क्यों लड़ जाएगा,
कहेगा एक काम करो ना, उल्टा भेज के देख लो। आपको ज्यादा शौक चढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि ये ज्यादा परफॉर्मिंग है, आप उसको मेरी जगह भेज के देख लो। यू विल ऑटोमेटिकली कम टू नो बिकॉज आई एम सफरिंग। व्हाई आई एम सफरिंग? मेरे को जीरो से स्क्रैच से चालू करना पड़ा, मुझे अपनी जेब से रेंट देना पड़ा। ही इज नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ एनी रेंट सर, चार्ज सर्टेन अमाउंट और रेंट पर्पस। तो आप कहोगे नोशनल रेंट दिखाओ ताकि परफॉर्मेंस को इक्वेट कर सको। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? क्या नोशनल रेंट आप P&L अकाउंट में डालते हो फाइनेंस के हिसाब से? कुछ सिचुएशंस में कॉस्टिंग में डाला जाता है। अब एक बात सोचो, तो प्रॉफिट हिलना शुरू हो जाएगा कि नहीं हिलना शुरू हो जाएगा? अब समझ में आया या नहीं आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं? समझ में आया? अब होगा क्या, कॉस्ट शीट का प्रॉफिट अंतर हो जाएगा। क्यों? आप, इसने क्या बोला, क्या ये गलत बोल रहा है पहले बताओ? ये सही बोल रहा है ना, नोशनल रेंट डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए? भाई इसमें अगर 10,000 माइनस कर दूं तो इसके रह गए 75, इसमें 10,000 माइनस कर दूं तो इसकी रह गई कितनी? 82। इन ऑल दी सिचुएशंस X is not performing at par with Y. He is below par. आप कह रहे हो कि सर आपको तो ये लग रहा है ना कि सर X और Y ऑलमोस्ट इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं, Y is actually performing better than X. How come we know? We will subtract what? A cost, implicit cost. What kind of cost is it? Is implicit cost. एक होती है explicit cost, जो जेब से जा रही हो। चैप्टर 1 है, ध्यान से सुन लो, तुम बाद में रोते हो। जो जेब से जा रही हो उसको क्या कहेंगे? एक्सप्लिसिट। और जो जेब से ना जा रही हो लेकिन हमने कॉस्ट दिखानी है उसको क्या कहेंगे? इम्प्लिसिट। P&L अकाउंट में आज तक हमने सीखा ही नहीं इम्प्लिसिट का कोई कॉन्सेप्ट, ये तो अभी आया। ये कहां डाल रहे हैं? कॉस्टिंग में। क्यों डाल रहे हैं? परफॉर्मेंस मेजर में। तो कई सिचुएशंस आगे आप पढ़ोगे, फाइनल में आओगे तो जहां पे इंप्लिसिट कॉस्ट भी सब्ट्रैक्ट की जाएगी, जैसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सही बात है या नहीं है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यू आर टेकिंग इन कॉस्ट शीट, वहां पे आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अब आप कहोगे हर जगह तो नहीं लेते कॉस्ट शीट में, मैं आपको बताऊंगा आगे जाके फाइनल वगैरह में जहां पे ली जाएगी जहां पे नहीं ली जाएगी। अभी आप ये मान के चलो ली जाती है। समझ में आई बात? तो आप कहेंगे इसके चक्कर में सर प्रॉब्लम हो गई। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो गई? सर हमारे अकाउंट्स, हमारे खाते हिल गए, दोनों के प्रॉफिट को रिकंसाइल करो। जैसे आपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ा था वैसे ही यहां पे रिकंसाइल करके दिखाओ। मैंने कहा अच्छा, बैड डेट है, बैड डेट। कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं, इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात नहीं कर रहा। किसकी बात की मैंने? कॉस्ट शीट। या कॉस्ट शीट में बैड डेट लेके चलता हूं मैं। अभी इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात मत करो, क्योंकि इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड में तो पूरा अकाउंट्स के ट्रीटमेंट कर दिए कि नहीं कर दिए? तो इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात नहीं कर रहा मैं। किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट शीट के प्रॉफिट की और फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट की। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपने का मतलब हम सारे ट्रीटमेंट जो फाइनेंशियल अकाउंट्स में कर रहे हैं लेकिन कॉस्ट शीट में नहीं कर रहे, उन सबका ट्रीटमेंट का एडजस्टमेंट करेंगे। मतलब एक बात सोचो, देखो कॉस्ट शीट में मान के चलो जो भी प्रॉफिट आया, लेट अस से 1 लाख कॉस्ट शीट का प्रॉफिट है, इसको निकालने के लिए मैंने 10,000 का खर्चा दिखा रखा था पहले से। तो एक बात बताओ, जो कि इंप्लिसिट कॉस्ट, ऐसे कोई खर्चा था जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखा रखा था। अब मुझे बताओ, आपको नहीं लगता मैच करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस एक्सपेंस को वापस ऐड बैक करना पड़ेगा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। चार ट्रीटमेंट करने में। पहला, कॉस्टिंग के अंदर अगर मैंने कोई खर्चा दिखा रखा है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं दिखा रखा, कॉस्ट शीट में दिखा रखा है, उसको क्या करोगे? ऐड बैक करोगे। बात समझ में आई या नहीं आई? तभी तो रिकंसाइल होगा। देखो यहां पे था 1 लाख आया, कब? जब 10,000 का एक्सपेंस माइनस कर रखा था। और फाइनेंशियल अकाउंट्स में प्रॉफिट कितना आ रहा होगा? 1,10,000। तो अगर रिकंसिलिएशन बनाना शुरू करोगे तो कैसे करोगे? 1 लाख ऐड कौन से एक्सपेंस? जो कॉस्ट शीट में डाल रखे हैं और किस में नहीं है? फाइनेंशियल। समझ में आया या नहीं आया? तो ऐड करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा? 1.1 लाख रिकंसाइल्ड, डन। दूसरा क्या होगा?
दूसरा, ऐसा रेवेन्यू जो कॉस्ट शीट में डाल रखा है लेकिन कहां पे नहीं है, फाइनेंशियल में नहीं है, तो उसको सबट्रैक्ट करोगे। बात समझे? पहला क्या किया, ऐसा एक्सपेंस जो कॉस्ट शीट में डाल रखा था उसको क्या करोगे, वापस ऐड बैक करोगे। ऐसा रेवेन्यू जो कॉस्ट शीट में डाल रखा है उसको सबट्रैक्ट करोगे। यहां तक समझ में आया? तीसरा, ऐसा एक्सपेंस जो फाइनेंशियल में डाल रखा है वो यहां से माइनस करोगे। जैसे मैंने क्या किया, मेरा कॉस्ट शीट का प्रॉफिट आ रहा था 1 लाख और इसका आ रहा था 95,000। क्यों? सर्टेन एक्सपेंस वाज 5,000, लेट अस से इंटरेस्ट या बैंक चार्जेस, जो कि फाइनेंस में तो कर रखे हैं, कॉस्ट शीट में नहीं कर रखे। फाइनेंस चार्जेस नहीं करते थे, ध्यान दे लो, याद करो, इसमें तो माइनस कर रखे हैं। अब इसको मैच करने के लिए मैंने शुरू किया, किससे शुरू करूंगा, कॉस्टिंग एज पर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, कितना 1 लाख, ये लिखूंगा, फिर माइनस 5,000, अपने आप क्या आ जाएगा। तो ऐसे खर्चे जो कहां डाल रखे हैं, पीएनएल में, और लास्ट तो वो माइनस करेंगे, और लास्ट क्या बचा, ऐसे रेवेन्यू जो पीएनएल में डाल रखे कॉस्ट शीट में नहीं है उसको भी ऐड करोगे। समझ में आया? तो 4 ट्रीटमेंट होने बस। अगर जिसको ये याद रहेगा पूरा हो गया क्वेश्चन, पूरा चैप्टर खत्म। 4 ट्रीटमेंट पे ही मैं आपको 2-4 एग्जांपल बता दूंगा, नहीं तो खत्म। बात समझ में आई या नहीं आई? कोई मुश्किल नहीं है, देखो अभी दिखाता हूं मैं आपको। बस आपको याद क्या रखना है, यही बात याद रखनी है कि कौन सा खर्चा पीएनएल में, कौन सा कहां पे है। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना, थक गए थे इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड कर करके, तो लिखना शुरू करेंगे। 1 मिनट में पानी पी लूं फिर लिखाता हूं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट, एड एनी एक्सपेंस या फिगर कोई 5 मिनट रुक जाओ, देख लो, उसके बाद एक क्वेश्चन कर लें, फिर आप बता देना कौन सा तरीका है, ठीक है। एनी एक्सपेंस या फिगर दैट इज subtracted while calculating profit as per cost sheet but not for profit as per financial accounts। पहली चीज समझ में आई? हाँ भाई, पहला पॉइंट समझ में आया। दूसरा, एड बट, एक मिनट जाओ, एज पर कॉस्ट शीट बट नॉट फॉर, ये गलत दिख गया, बोला तो था, रह गया लिखने। एनी इनकम या फिगर, एनी इनकम या फिगर that is added
that is added while calculating profit as per financial accounts but not for profit as per कॉस्ट शीट। समझ में आया? ये दो पॉइंट समझ में आ गए। ऐड करने वाले, अब लेस करने वाले कौन से हैं? अगर डाउट हो इसमें तो बोलो। एनी इनकम, रुको मैं क्यों मेहनत कर रहा हूं, मैं क्यों मेहनत करूं। लिखो, अच्छा एक मिनट को। अब इसमें क्या होगा, बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। चलो समझ में आ गया ना? कंप्यूटर का कुछ तो यूज करूंगा मैं। क्या हुआ? मेरा फॉल्ट थोड़ी है, तुम्हारे पे नहीं है। फोन में कर लो, लिख लो। मैंने तो तुमसे ये थोड़ी कहा है कि तुम कॉपी पे लिखो। मैंने तो कभी नहीं कहा कि तुम कॉपी पे लिखो। वो आपको देखने की कैसा हो जाएगा। वो जब साइन कराने आता है तो अजीब से साइन नहीं होते फोन पे, वो जब कोरियर वाला आता है कभी कभार। अब लास्ट बचा, उसको भी टीप लेते हैं। 2 मिनट रुको बस। देखो मैं कितनी फास्ट लिखता हूं और तुम स्लो स्लो। तेज लिखा करो। अब नहीं दी तो मेरा क्या फॉल्ट। वेरी गुड। तो देखो कुछ सीखो इससे, मुझसे भी फास्ट लिख लिया। क्या बोल रहे हैं? अब इसमें जो एडजस्टमेंट्स हैं, कौन सी आइटम वाइज एडजस्टमेंट है ना ये जो एडजस्टमेंट है आइटम वाइज लिखो। फॉर आइटम वाइज और कॉस्ट वाइज डिटेल्स, रेफर पेज ऑफ माय बुक। पेज नंबर बताता हूं, 7-11। हो गया? क्या हो गया?
अब ये इसमें कई सारे नाम आ जाएंगे ना, एक्सपेंस कौन कौन से टाइप के हैं अभी दिखाते रहा। ये देखो ना, यहां पे नाम लिखे हैं प्रॉफिट ऑफ सेल, ये सब चीजें। किसी ने रट्टा मारना हो तो यहां से देख के मार लो। समझ में आ गया? रट्टे मारने वाले भाई बैठे हैं, क्या ऐड करें क्या सब्ट्रैक्ट करें? अच्छा, कई लोग मेरे से कहते हैं सर टी शेप में बना ले, यहां पे कॉस्ट शीट का प्रॉफिट, यहां फाइनेंशियल का प्रॉफिट, यहां पे कुछ ऐड डालना है, यहां कुछ आना है, आ जाएगा आंसर। यहां ऐड वाली सारी फिगर्स, यहां सब्ट्रैक्ट वाली सारी फिगर्स, आ जाएगा प्रॉफिट वाला। मैंने कहा ये आगे सीखेंगे, इसको मेमोरेंडम अकाउंट बोलेंगे। पेशेंस रखा तो आपको दो तरीके से आएगा। आपको लग रहा होगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, रुक जाओ। ये देखो, एक है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, एक है, क्लियर हो गया? क्या हुआ? दो अलग चीजें हैं, काम तो सेम है। क्वेश्चन में दोनों ही चीज मांग ली यहां पे तो। अब समझ में आ गया? अब आप कुछ बोल रहे थे 11th 12th वाला, यही बोल रहे थे प्लस माइनस के लिए। वो तो बेटा कैश और बैंक का था ना, यहां पे सिमिलर है, थोड़ा सा अंतर है, बाकी कुछ है ही नहीं। अभी देखते हैं, पता चल जाएगा आपको। ठीक है, 11th 12th में भी ऐसे ही सीखा था, उसमें कुछ अंतर नहीं था, सेम चीजें थी, बस वहां पे और यहां पे हल्का सा अंतर है। शुरू करें? अच्छा, एक बात सोचो, एक क्वेश्चन से समझेंगे पूरी बात। मेरे पास प्रॉफिट दे रखा है 2,50,000, यहां तक क्लियर है? इसमें तो कोई डाउट नहीं किसी को। ये कौन सा प्रॉफिट है? कॉस्ट अकाउंट्स, मतलब कॉस्ट शीट। जब मैं कॉस्ट अकाउंट्स बोल रहा हूं, इसका मतलब क्या बोल रहा हूं? कॉस्ट शीट। अब मेरे से कहा वर्क ओवरहेड, ओवर एब्सॉर्ब, इन दो को 1 मिनट बाद देखेंगे। पहले सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना सिखा रहा हूं। अंडर वैल्यूएशन, ये भी 1 मिनट बाद देखेंगे। पहले इन दो को देख के खत्म करते हैं। 3 चीजें छोड़ दी, 2 चीज ले रहा हूं आसान आसान से। मुझे एक बात बताओ, जब कॉस्ट शीट निकाली होगी क्या बैड डेट माइनस किया होगा? नहीं किया होगा। तो अगर मैंने प्रॉफिट चालू किया, देखो यहां से 250, समझ में आया? इसमें मैं ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा? बताओ। सब्ट्रैक्ट 14,000, समझ में आया? किसको नहीं आया? आ गया? उस समय तो किया नहीं था, तो प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। कॉस्टिंग का प्रॉफिट बढ़ा हुआ है या नहीं बढ़ा हुआ? फाइनेंस का प्रॉफिट कम होगा, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा बराबर लाने के लिए? बात क्लियर हुई भाई? एक बात सोचो, यहां पे है 250 का प्रॉफिट, और 250 का प्रॉफिट कैसे आया? यहां सब्ट्रैक्ट नहीं किया था, जबकि फाइनेंस में आया 236 का प्रॉफिट। क्यों आया? क्योंकि उसने 14,000 यहां माइनस कर रखे थे। अब समझ में आया या नहीं आया? कॉस्टिंग का प्रॉफिट ज्यादा है। बात क्लियर है? किसको नहीं है? देखो यहां पे लिख रहा हूं कॉस्ट, और यहां लिख रहा हूं फाइनेंस, यहां लिखा रेवेन्यू, और यहां लिखा माइनस कॉस्ट, तो मेरे पास आएगा प्रॉफिट। अब देखो यहां पे मैंने क्या लिया, 14,000 ले रखा था, जबकि यहां नहीं ले रखा था, तो इसका प्रॉफिट अपने आप कितना रह जाएगा? 236, और इसका कितना हो जाएगा? 250। अब दोनों को अगर रिकंसाइल करना है, तो इसमें से क्या करूंगा मैं? 14,000 सब्ट्रैक्ट करूंगा कि नहीं करूंगा? समझ में आया भाई? 4 चीजें मैंने 4 पॉइंट लिखवाए, बस वो याद रखने हैं मेन। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? बहुत लॉजिकल है, बस इतना सोचना है कि क्या तुम कॉस्ट शीट में माइनस करते हो या नहीं, और नहीं याद हो रहा तो डट्टा मान लेना, अभी समझा दूंगा वो भी, है ना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर, बताओ इसका क्या करते हैं? ये फाइनेंशियल में तो माइनस करेंगे रिटर्न ऑफ वाली चीजें, कॉस्ट शीट में तो नहीं करते, पढ़ा था। तो ये भी सेम, तो ये भी माइनस
10,000 समझ में अगर किसी को ना आया हो तो बोलो। अब बचे ये 3 खर्चे। आई एम कमिंग ऑन टू दीज 3 एक्सपेंसेस। अगर नहीं आया इससे पहले ये बैड डेट और प्रिलिमिनरी एक्सपेंस तो मेरे को बताइए। और जिसको ये याद नहीं हो रहा देखो मैंने यहां लिख दिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, गुडविल, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, लॉस, और ये सारे को क्या करते हैं हम, ये मैंने लिख दिया है डिडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीज करते, हमें क्या करना है, ये सारों को डिडक्ट करना है क्योंकि ये फाइनेंशियल प्रॉफिट को डिक्रीज करते हैं। समझ में आ गया या नहीं आ गया? जिसको नहीं समझ में आ रहा पहले बोलो, अच्छे से समझने की कोशिश करो, नहीं हो रहा फिर भी तो रट्टा मार लो, लेकिन पहले समझने की कोशिश करो। क्लियर है? पक्का? आसान है टॉपिक बहुत। अच्छा अब एक बात बताओ और ठंडे दिमाग से सोचना। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे, 2 लाख रुपए फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड लगना था। ठीक है, मैंने साल के शुरू में कितना सोचा था? 2 लाख। आई थॉट कि मेरे 10,000 यूनिट्स बनेंगे, ओवरहेड कितना लगना था? 2 लाख। यूनिट्स कितने थे? 10,000। ईयर एंड आया, धीरे धीरे जॉब्स मेरी बहुत सारी थी और छोटी छोटी बहुत सारी जॉब्स थी। एक बैच बनाता था, उसको प्रोड्यूस करके बेच देता था, फिर आगे 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 देखा मैंने हकीकत में कितने यूनिट्स बेच दिए? 11,000। ज्यादा बेचे कम? कोई दिक्कत तो नहीं है? कॉस्ट शीट पता है क्या कहती है? ओवरहेड उतना डालो जितना एब्सॉर्ब हो। कॉस्ट शीट में कौन सा डालते हैं? एब्सॉर्ब। आपने कहा अच्छा कॉस्ट शीट में सर क्यों, दिक्कत क्या समझे आप? यानी दिक्कत ये है, आपने कॉस्ट, एज पर कॉस्ट हम क्या कर रहे हैं? हम कह रहे हैं जब भी एक यूनिट बनता है मैं हर यूनिट के साथ खर्चा कितना बुक कर लेता हूं कॉस्टिंग के अंदर? 20 रुपए का। हर यूनिट पे आप कितने रुपए बुक कर रहे थे? 20। तो कॉस्ट अकाउंट्स में हमने पढ़ा था शुरू से, ओवरहेड चैप्टर भी पढ़ा, हर यूनिट पे 20 अब्सॉर्ब करते जा रहे हैं, तो साल के एंड तक कितने अब्सॉर्ब कर लिए होंगे? कितने कर लिए? 2,20,000। आपने कितने अब्सॉर्ब कर लिए? 2,20,000। 20,000 आपने ओवर एब्सॉर्ब किए थे। याद करो मैंने आपको सिखाया था ओवर एब्सॉर्ब, ओवरहेड चैप्टर के अंदर किया था, यही सारी चीज सिखाई थी मैंने। 3 तरीके से डिस्पोज ऑफ करते थे, याद आ गया या नहीं आ गया? कि ओवर एब्सॉर्ब किया था। फाइनेंशियल अकाउंट्स में नहीं ये चल रहा। फाइनेंशियल अकाउंट्स में तो सीधा जो खर्चा है वो बुक कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉस्ट शीट में ऐसे ना करें तो दिक्कत ये है, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे चार्ज करोगे? मान लो अब इसके फादर का जो बिजनेस है, मुझे याद नहीं, बिजनेस है ना, अब जब भी जाते हैं वो किसी से कस्टमर से कुछ चार्ज करते हैं, फ्री में तो कुछ देंगे नहीं ना। जब चार्ज करते हैं ये थोड़ी कहेंगे कि यार मेरी मटेरियल की कॉस्ट क्या है, लेबर की कॉस्ट क्या है, ओवरहेड में नहीं चार्ज कर रहा। ये कहेंगे मटेरियल भी चार्ज कर रहा, लेबर भी चार्ज कर रहा, ओवरहेड भी चार्ज कर रहा, टोटल ये बना, इसके ऊपर मैं इतने रुपए अपना मार्जिन रख रहा, प्रॉफिट मार्कअप वगैरह, और फिर आप मेरे को ये सेलिंग प्राइस दीजिए। सही बात बोल रहा हूं, गलत बात बोल रहा हूं? अगर मैं इससे कहता हूं, मैं इसके फादर के पास गया कि आपका ओवरहेड का खर्चा ही कहां आ रहा है, वो तो साल के एंड में पता चलेगा। तो कहेगा बिजली पानी में पूरे साल जो चला रहा हूं वो तो छोड़ दूं, उसका हिसाब ना लगाऊं, कुछ तो अंदाजे से लेके चलूंगा। तो वो अंदाजा है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। आएगा ही आएगा। या तो फिर आप एक बार में साल के एंड में कस्टमर से चार्ज किया करो, नहीं करते ना, पूरे साल चार्ज करते हो। तो इस चक्कर में यहां पे आ गया 20,000। जब हम अपने डिस्पोज ऑफ करते हैं, 3 तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं, मैंने आपको सिखाया था, या तो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड, दूसरा P&L अकाउंट, और तीसरा सप्लीमेंट्री रेट। 3 तरीके हैं। जब हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाते हैं उसमें तो डालते ही एक्चुअल खर्चे। बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? फाइनेंशियल अकाउंट्स में आप क्या कर रहे हो? आप डाल ही कौन से रहे हैं? एक्चुअल खर्चे। आपने जब इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड किया तो इसका ट्रीटमेंट कर दिया, लेकिन मैं अभी किसकी बात कर रहा हूं? कॉस्ट शीट। क्या मैं इंटीग्रेटेड नॉन इंटीग्रेटेड की बात कर रहा हूं? मैंने कहां से चालू किया? कॉस्ट शीट। वहां पे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं था। कॉस्ट शीट में क्या कर रहे थे? कॉस्ट शीट में कोई ट्रीटमेंट नहीं था,
समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपने कहा अच्छा सर, इसका मतलब मैंने तो एब्जॉर्ब बेस पे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाल दी, यही किया था कि नहीं किया था? तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर, अब ध्यान से सुनना तभी बात समझ में आएगी। अगर मैंने कॉस्ट शीट में 20,000 यहां डाले थे, देखो यहां पे कॉस्ट शीट में जब कॉस्ट ली तो 20,000 ज्यादा लिया, क्यों? यहां पे 2,20,000 लिया और यहां पे कितना लिया? 2 लाख। तो बताओ किधर का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा? कहां का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा? फाइनेंशियल का प्रॉफिट ज्यादा आया होगा। और इसका प्रॉफिट कितने से कम आया होगा? 20,000 से। तो ओवर एब्जॉर्प्शन को क्या करूंगा? वापस ऐड। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ध्यान से देखो, ओवर एब्जॉर्प्शन को मैं क्या करूंगा, यहां पे देखिए, ओवर एब्जॉर्प्शन को मैं ऐड करूंगा। क्यों ऐड करूंगा? ध्यान से देखो फिर से, मैं कह रहा हूं कॉस्ट शीट में मैंने क्या लिया होगा? 2,20,000। कॉस्ट शीट में मैंने कितना लिया है? 2,20,000। भाई जितनी हिसाब से बुक करता गया, टोटल बुकिंग कितनी हुई मेरी? 2,20,000 की तो हुई। क्यों अजीत बाबू, कितने की टोटल बुकिंग हुई कॉस्ट के हिसाब से? 2,20,000। और फाइनेंस के हिसाब से कितने का खर्चा डालोगे? 2 लाख। एक्चुअली कितना लगा था? 2 लाख। और एब्जॉर्ब कितना था? 220। कॉस्ट शीट ने किस पे ले लिया? एब्जॉर्ब बेस पे। फाइनेंस ने किस पे लिया? एक्चुअल बेस पे। तो खर्चे के चक्कर में कहां का प्रॉफिट कम हो गया? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो गया कि नहीं हो गया? पक्का? सच्ची? जब कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम हो गया तो मेरे को वापस इसको सही कैसे करना है? कॉस्ट शीट में प्रॉफिट 20,000 को ऐड कर देंगे। तो याद रखो, ओवर एब्जॉर्प्शन, देखो सिखाना एक अलग बात है, रीजनिंग देना अलग बात है, रट्टा मारना जरूरी है कई चीजों का। तो एक सिंपल सा पहला रट्टा, बस 1-2 ही रट्टे लगवाऊंगा। एक रट्टा क्या है? ओवर एब्जॉर्प्शन होगा तो क्या करोगे? ऐड। और अंडर होगा तो क्या करोगे? प्लस माइनस। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? देखो समझा मैंने दिया, लेकिन कुछ चीजों में रट्टा मारना जरूरी होता है कि नहीं होता? क्योंकि उस समय दिमाग नहीं चलता। तो पहली चीज आपको बुक में भी देख सकते हैं, आपको मैंने यहां पे लिख रखा है पेज नंबर 7-11 पे, ऐड। मैंने 3 कॉलम्स को, 3 चीजों को अलग से लिया, ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर, और यहां पे लेस, नेक्स्ट पेज पे अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो पहली चीज किसको क्लियर नहीं हुई? समझ में आ गया? तो आप कहोगे यहां पे क्वेश्चन जो चल रहा था इसमें मैंने ये 20,000 क्या करूंगा? ऐड या लेस? ऐड। कितना? 20। समझ में आया? समझ में आया? ये वाला अंडर एब्जॉर्प्शन है तो क्या करूंगा? माइनस। क्लियर है? पक्का क्लियर है ना? कोई ऐसा तो नहीं कि जिसको क्लियर ना हो। लास्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स। अब मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, अंडर वैल्यूएशन। अब फिर से मैं पहले सिखाऊंगा, लेकिन रट्टा आखिर में मानना पड़ेगा, रीजन मैं पूरा दूंगा। पहले किस चीज का है ये? ओपनिंग है क्लोजिंग? ध्यान दो, ओपनिंग। क्लोजिंग का अलग सीखेंगे, ओपनिंग का अलग सीखेंगे, ठीक है? ये है यहां पे बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ये कॉस्ट के लिए है और ये फाइनेंस के लिए बना देता हूं। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, ठीक है? पक्का? अब एक बात सोचो, यहां से जाता है बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल्स। किस चीज का ओपनिंग है? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? रॉ मटेरियल की बात नहीं बोली, फिनिश गुड्स का ही मानेंगे। बोलूं, बढ़ूं आगे? पक्का बढ़ जाऊं? अब देखिए यहां पे इसने 1 लाख खर्चा डालना था, 1 लाख की जगह इसने 1,20,000 डाल दिया। ओवर वैल्यूएशन किया था ना क्वेश्चन, एक बार चेक करना। अंडर 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 अंडर, एक मिनट, इसने 80,000 डाल दी। यहां तो इसने 1 लाख ही लिया होगा,
क्लोजिंग था मान लो 70,000, यहां पे भी 70 रहा होगा, सही है या नहीं है? अब क्या हुआ, अब ध्यान से देखो, बोलूं आगे। आपने कहा कि सर पहला क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले यहां पे और भी तो प्रोड्यूस वगैरह हुआ होगा। मैंने कहा से यहां पे 5 लाख हुआ है, यहां पे भी 5 लाख हुआ है, यहां तक क्लियर है? पक्का? आगे बढ़ू? अब एक बात सोचो, यहां पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी आई? 80 के हिसाब से लेके चलना, 5.1 लाख, और यहां कितनी आई? 5.3 लाख। ये अब P&L में खर्चा गया उठ के, इसके हिसाब से 5.1 लाख गया, और इसके हिसाब से कितना गया? यहां तक क्लियर है? अभी क्या चल रहा है? P&L। बात समझ में आई या नहीं आई? पक्का? अब मुझे बताओ, यहां पे सेल्स थी 6 लाख की, यहां पे भी सेल्स थी 6 लाख की, यहां प्रॉफिट कितना आया? और यहां 70,000, 90,000। अब एक बात सोचो, अंडर वैल्यूएशन से कॉस्ट शीट का प्रॉफिट बढ़ गया या घट गया? सोच के बताना। पक्का बढ़ गया? पक्का? अंडर वैल्यूएशन से बढ़ा या घटा? बढ़ा। ओपनिंग स्टॉक, फिर से वर्ड सुन लो और क्लियर करके बोल रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक की अंडर वैल्यूएशन कौन सी? क्लोजिंग स्टॉक की नहीं बोल रहा, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा वर्ड बोला है मैंने अंडर वैल्यूएशन, उससे प्रॉफिट कॉस्ट का बढ़ा या घटा? बढ़ गया। तो आपको इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड सबट्रैक्ट। समझ में आया? ये 15,000 क्या होंगे? सबट्रैक्ट। अब ध्यान से देखो, यहां पे मैंने क्या किया? अंडर वैल्यूएशन किसका? ओपनिंग स्टॉक का। क्या करेंगे? डिडक्ट। समझ में आया? अब आपने दूसरा क्वेश्चन, सर ये अंडर वैल्यूएशन हो कैसे सकता है? हो सकता है क्योंकि यहां पे हम लीफो भी अप्लाई कर सकते हैं। गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती? समझ, याद करो, पहले चैप्टर में सिखाया था मटेरियल वगैरह में, यहां पे आफत क्या है? लीफो अलाउड है, जबकि अकाउंट्स में याद करो AS2 पढ़ा है नहीं पढ़ा? वहां पे लीफो अलाउड नहीं। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहा हूं? पक्का ना? वहां में और यहां में अंतर आ गया ना। अकाउंट्स किसके हिसाब से बन रहे हैं? AS के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो बन नहीं रहे। यहां पे मेरे हिसाब से जैसे भी मैंने खाते बनाए हैं, जो भी मेथड लगा के, उसकी वजह से क्या हुआ है? 20,000 का इंपैक्ट पड़ गया। अच्छा एक बात सोचो, इसी में अगर उल्टा हुआ होता, अब प्लीज ध्यान से देखना, मैं यहां पे 80,000 की जगह इसको 1.3 लाख कर रहा हूं। अभी पहले कर देते हैं, ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 5.6 लाख शायद, है ना? ये 5.6 हुआ, ये हुआ 5.6 लाख, तो ये रह गया 40,000। अब प्रॉफिट यहां पे कम हो गया। कम हो गया कि नहीं हो गया यहां पे प्रॉफिट? 1% भी डाउट है तो बोलो। यहां पे प्रॉफिट क्या हुआ आपका? कम हो गया। अब कॉस्ट शीट में तो प्रॉफिट कम है जहां से चालू किया, और आखिर में नीचे कहां पे पहुंचना है? फाइनेंशियल। तो वापस मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो ओवर वैल्यूएशन, ध्यान से वर्ड सुनो, किसका बोल रहा हूं? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन किसका बोला मैंने? ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन। आप क्या करोगे? ऐड। समझ में आया? तो आपको दूसरी चीज जो याद हो गई वो क्या है? ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये 3 ऐड याद कर लोगे तो इसका उल्टा लेस करना वाला होगा। बस समझ में आ गया या नहीं आ गया? अभी देखो, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, तो ये 3 याद कर लोगे ना। ओवर एब्जॉर्प्शन अगर ऐड हो रहा है तो अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होगा? लेस। ओवर वैल्यूएशन अगर ऐड हो रहा है ओपनिंग का, तो अंडर वैल्यूएशन क्या होगा? लेस ओपनिंग का। अब बचा क्या? क्लोजिंग पे आ जाओ। सेम उल्टा ट्रीटमेंट क्लोजिंग का है। अब देखो यहां पे तो मैं सेम ले लेता हूं, इसको मैंने कहा 1 लाख, अब इसको हिला देता हूं, इसको कर देते हैं 80। ठीक है?
अगर ये 80 हो गया तो 6 माइनस 80 5.2 लाख, समझ में आया? तो यहां पे आ गया 5.2 लाख, यहां पे प्रॉफिट रह गया 80,000। देखो कॉस्ट शीट का प्रॉफिट जो शुरू कहां से करते हैं हमेशा? कॉस्ट शीट से। खत्म कहां करते हैं हमेशा? फाइनेंशियल। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट कम आया, किसका? ज्यादा आया, ज्यादा आया 10,000 से। कॉस्ट शीट का प्रॉफिट क्या आया? ज्यादा आया। समझ में आया या नहीं आया? कॉस्ट शीट का प्रॉफिट ज्यादा आया, 80 आया। फाइनेंशियल का प्रॉफिट 70 आया। क्या करोगे? माइनस करोगे। क्या करोगे? माइनस करोगे। 10,000 को माइनस करोगे। तो आपने कहा कि सर ये हमने क्या किया था? ओवर वैल्यूएशन किया था। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओवर वैल्यू, अब किसकी बात चल रही है? क्लोजिंग स्टॉक की। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं आप? माइनस। समझ में आया? ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करते हैं? माइनस। अब इसी का उल्टा हो गया, करके दिखाऊं क्या? समझ में आ गया ना? अंडर वैल्यूएशन को क्या करोगे? ऐड। ये रहा अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये ट्रीटमेंट 3 याद कर लिए बस, उसका उल्टा तो आपको माइनस करने वाला याद रहेगा। पूरा चैप्टर खत्म और कुछ बचा ही नहीं। अब नेक्स्ट क्लास से पहले आपको क्या करके आना है? कॉस्ट शीट के सारे क्वेश्चन पढ़ के आना है, क्योंकि कॉस्ट शीट फिर बनेगी और तुम हिल जाओगे। वो क्या थी? हाँ सर कुछ था तो वो लगता है, वो लगता है, सबको लगता है। उस समय जब गलती करते हैं ना तो कहते हैं हाय ये तो यार सर ध्यान दे लिया होता, काश। भूल चुके होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है? तो बड़ी जल्दी मछली जाने की। अच्छा, आपको क्या करना है? आपको कॉस्ट शीट याद करनी है। अब मेरे साथ सब लोग सोचिए, दिमाग में सोचिए, बस 3 ट्रीटमेंट याद करने हैं, तुम्हारा हो गया। ऐड वाले 3 ट्रीटमेंट, इसके उल्टे अपने आप लेस वाले। पहला ओवर एब्जॉर्प्शन ऐड करना है, दूसरा ओवर वैल्यूएशन किसका? ओपनिंग का, और तीसरा ऐड क्या करना है? अंडर वैल्यूएशन किसका? क्लोजिंग। बस ये 3 अगर तुम्हें याद हैं, विश्वास करो तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म। देखो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेट क्या रह गया? 1.86 लाख। आ गया या नहीं आ गया? जल्दी से अब इसको फेयर में कर देते हैं और आज की क्लास खत्म करते हैं। क्या हुआ दोस्त? और उसके ऊपर गोला मार के बुक में लिखने ना, इसको रिवाइज करना है, इन्हीं 3 पॉइंट्स को याद करना है, इन्हीं को रिवाइज करना है। और कबाड़ भी तुम इन्हीं 3 में करके आने वाले हो। साफ साफ लिख लेना, कबाड़ 100% इन्हीं 3 पॉइंट में होना है। यही 3 पॉइंट है जो कबाड़ करके आने वाले हैं, सिर्फ 3 पॉइंट। बड़ा बड़ा लिख लो, यही पॉइंट कबाड़ करने वाले हैं पेपर में। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स 2,50,000। अब ऐड वाले एक साथ ले लेता हूं और लेस वाले एक साथ। आपको भी पता है ऐड कौन से होने हैं इसमें? जो चीजें, जो खर्चे, अब तो बोल चुका बहुत बार हो गया, अब यहीं से देख लेते हैं। ये ऐड करना है बस 20,000, है ना? वर्क्स ओवरहेड ओवर एब्सॉर्प्शन और लेस एडमिन ओवरहेड अंडर एब्सॉर्प्शन। $45,000। उसका नेक्स्ट अंडर वैल्यूएशन
ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट्स 15,000। इसके बाद बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर आपका है 14,000 एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर टोटल जो नेट आया वो कहलाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। जल्दी करो और उसके बाद घर मतलब ऐश मारो। हमारी आज की सभा का समापन हो चुका है। ठीक है, किसी को डाउट हो he or she can ask me, I will definitely help him or her।